में सभी वर्ल्ड के लोगों को सही प्रशिक्षण देता था। लोग झूठा दावा नहीं करते थे। एवरी आश्रम, एवरी पीपल, एवरी ग्रुप ऑफ पीपल, वर्ण जो समाज पटा हुआ था 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनको सही प्रशिक्षण, दे वर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दे वर नॉट फॉल्सली क्लेमिंग, जैसा आज हो रहा है। जो अपने आप को ब्राह्मण क्लेम कर रहा है, ही इज नॉट ट्रेन्ड एज ए ब्राह्मणा। जैसे यदि आप डॉक्टर का क्लेम करोगे, आई एम ए डॉक्टर, यू मस्ट बी ट्रेन्ड एज डॉक्टर, you should qualify the degree of doctorate and then you must have practiced that also. Both are important. Guna karma vivaksa. So this is not being maintained now. We are see the people are falsely claiming. People are falsely claiming. I am Vaishya, I am Sudra, I am Brahmana and Kshatriya, but they are not properly trained in those sect of qualities. Now, if they are not trained and they are claiming, then what will happen? This will turn in a caste system. Now is it clear? Therefore, now the whole thing has been turned in the form of caste system. कदर मुनि समझ गए कि राजा ने उनकी कुटिया में आने का विशेष प्रयोजन है। Although the king is traveling throughout the world because that is his responsibility, being a king, he wanted to oversee the welfare and well-being of all the citizens. राजा सभी के देखना चाहते थे कि सारी प्रजा संतुष्ट है, सुखी है कि नहीं है। परंतु विशेष करके जो कदर्म मुनि के आश्रम में गए, कदर मुनि को समझ में आ गया कि राजा कोई विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ पर आए। Therefore, he asked in a very humble mood about the purpose why the king has come. Secondly, we see there was a complete coordination between Brahmanas and Kshatriyas. Although Brahmanas are the head of the society, परंतु क्षत्रिय उनकी रक्षा करते थे। They were giving them all the protection. The purpose of Kshatriya is to give protection to all the other orders of the society, including the brahmacharis and grahasthas, vanaprastha and sannyasis, all the ashram or the varna. Therefore, we find so many such examples. हम देखते हैं इस शास्त्र में कई बार बड़े बड़े राजा भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए। और कई बार ब्राह्मण भी राजाओं के पास जाते। Vishwamitra Muni went to Janak Maharaj, right? He went there. Simultaneously, we see that another great example of the recent history, Charakya Pandit, right? A Brahmana, and he was the guide to Chandragupta Maurya, right? There was a perfect combination. Chandragupta Maurya बिना चाणक्य पंडित के दिशा निर्देश के कोई भी कार्य नहीं करते थे. He will never do anything without the sanction and guidance of चाणक्य पंडित, right? So this is the combination. और चूंकि ये combination था, he could become unconquerable king of the whole land, right? A recent history we are seeing. Because Brahmana are the intelligent class, they know the scripture, शास्त्र को ज्ञान रखते हैं, इसलिए वो जो वास्तविक कार्य करने योग्य है और जो नहीं करना चाहिए, इन दोनों का भेद जानते हैं और इस प्रकार से क्षत्रियों को एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन। इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर इन अ शिप, यदि आप एक जहाज में हो, बहुत बड़े समुद्र के बीच में आपका जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, परंतु यदि उस जहाज को दिशा नहीं मालूम, डायरेक्शन नहीं मालूम, इन विच डायरेक्शन आई शुड मैं मूव, तो परिणाम क्या होगा? वर्षों तक आपका जहाज यूं ही घूमते रहेगा और अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा, राइट? यस और नो? यस। सो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कैप्टन गिव्स द डायरेक्शन। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद में वर्णन किया, द कैप्टन गिव्स द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इट हैज टू मूव। गुरु वो कैप्टन है, गुरु वो कैप्टन है जो हमारे जीवन को डायरेक्शन देते, right? So we find that the Kshatriyas were given the direction by such qualified set of Brahmanas. Therefore, the society was prosperous and peaceful. समाज जो है प्रशांत था, आज वो नहीं है, ये भंग हो गया। और हम देखते हैं राजा लोग इस प्रकार से ऐसे ब्राह्मणों का समुचित सम्मान करते थे। जब विश्वामित्र मुनि आए महाराज दशरथ के पास, तो विश्वामित्र मुनि को देख करके स्वयं महाराज दशरथ अपने सिंहासन से उठ गए, राइट? ऐसा वर्णन है रामायण में। वो अपने आसन से उठ गए
और उन्होंने उनका स्वागत किया विथ फोल्डेड हेड, ही वाज ग्रीटी। ठीक है, सो दैट शोज, ठीक है, इससे प्रमाणित होता है कि विश्वामित्र मुनि का स्थान महाराज दशरथ से ऊपर है, एंड ही वाज ग्लोरीफाइंग, उनको गुणगान कर रहे थे। तो ये अत्यंत आवश्यक है। वेदों का परम उद्देश्य परम सत्य के विषय में दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम भगवान के मुंह से हुई है और उनके कार्य भगवान की महिमा का प्रसार है। तो दोनों चीज समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार से मुंह का कार्य है खाना, मुंह का काम है भोजन करना, राइट? तो कोई आपत्ति नहीं है, मुंह का काम है भोजन करना, आप भोजन कीजिए, एक नहीं 4 बार कीजिए, ठीक है, अच्छा से अच्छा कीजिए, द बेस्ट पैलेटेबल टेस्टी डिशेस। परंतु उसके साथ ही मुंह का कार्य है भगवान का गुणगान करना, राइट? यदि जो मुंह भगवान का गुणगान नहीं करता है वो सांप के बिल के समान है, शास्त्र में बताया। क्या समझिए? तो एनर्जी है, यू हैव accumulated, but that energy should be rightly invested at the right place. If you don't do it, तो आपके ऊपर दोष लगेगा। यही अपराध है। हमको कोई आपत्ति नहीं है लोगों से, आराम से भर पेट खाओ, कौन मना कर रहा है? भीमसेन का एग्जाम्पल याद रखिए। भीमसेन वाज नॉट फास्टिंग। क्या आपने कहीं पढ़ा है भीमसेन वाज फास्टिंग? अरे जन्माष्टमी के दिन ही वाज फीस्टिंग। ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी ही वाज फीस्टिंग। He has never fasted. He always feasted. समझिए? But उनके शरीर का पूरा शक्ति भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया 100%. That is important. This is principle. This needs to be understood. Otherwise we will become ritualistic. हम लोग झूठे ritualistic हो जाते हैं। Oftentimes this is seen even with the devotees. Prabhu, I am fasting, and they think they are very great because they are fasting. Fasting is not making you great. No. When you engage your energy for the service of Krishna and Guru, that makes you great. समझा ना? So please understand the essence. यह है सार। सार को पकड़िए, नहीं तो भार को पकड़ करके हम गधे के समान बन जाएंगे। भारवाही वैष्णव भक्त सारग्राही होता है। क्या होता है? सारग्राही। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने चेतावनी दी, ही वार्न अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। सो ये इस श्रेणी में आता है। One should understand and utilize. So eat from the mouth and speak the glories of the Supreme Lord from the same mouth. That is the right use. No one is stopping you. भगवान जगन्नाथ जी 56 बार 56 भोग खाते, 56 बार 56 भोग स्वीकारते हैं, और वो प्रसाद आप ही के लिए तो है, और किसके लिए? पाई कौन मना कर रहा है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण योग युक्त होते हैं, इंद्रिय तृप्ति से विमुख, एवर्स टू द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। 2 प्रकार की वृत्तियों का श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, इंद्रिय तृप्ति और ईश्वर का गुणगान करके प्रसन्न रहना। हमारी प्रसन्नता किस विषय में है? What brings us happiness? एक विषय व्यक्ति को, जैसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्र में बताया गया, एक विषय व्यक्ति क्या होता है? वो भौतिक धन और स्त्रियों को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, राइट? That is his happiness. He gets riches, he gets women for sense gratification. But the happiness of a Vaishnava is in only one purpose, when he gets the opportunity to glorify the Supreme Lord and hear about the Supreme Lord. यह वैष्णव भक्त का संतुष्टि, वास्तविक ब्राह्मण का लक्षण। वास्तविक ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया पठन पाठन। क्या बताया गया? पठन पाठन। हाँ, he will read the scriptures. शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, और फिर उन शास्त्रों का गुणगान करेंगे, उन भगवान का गुणगान करेंगे। यही हमारा काम है। दिस इज आवर बिजनेस। समझा रहे? यदि आप इस वास्तविक व्यवसाय से अलग जा रहे हो तो फिर वही होगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, बीड़ी पहनने वाला ब्राह्मण। आप अपनी जनेऊ दिखा करके बड़ा अहंकार करोगे और रात को बोतल चाहिए। किस प्रकार के? What is that? What type of control you have? Right? This is a joke. So don't make a joke. क्षत्रिय वास्तविक रूप से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए है। यदि वे सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होगी। यदि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया, क्या? ब्रेन डेड, नथिंग यू विल बी एबल टू कैपेबल ऑफ डूइंग, राइट? बिकॉज द ब्रेन स्टॉप्ड फंक्शनिंग। तो वास्तविक रूप से ये समाज का मस्तिष्क है,
and the brain should work in the best capacity. Then the society will be moving in the right direction and will be prosperous and developing. Is this clear? So there must be given all type of protection and all type of services they should be offered. And an honest Brahmana, he will be inclined only to see the welfare of the society. क्योंकि भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान गायों की सबसे पहले प्रिय है, भगवान गायों को प्रेम और स्नेह करते हैं, और ब्राह्मण, ठीक है, और इसके बाद में प्रत्येक जीवात्मा के हित के रक्षक है, हिताय च, एवरी सुनदम सर्वभूताना, Bhagavad Gita says, Shrumadam Sarva Bhutana. He is the well-wisher and protector of every living entity, whether he is a devotee or not devotee. कोई भक्त हो या अभक्त हो, भगवान सभी की रक्षा करने के लिए तत्पर है. He gives protection to everyone. वे सभी के प्रति समान भाव से दयालु है, जिस प्रकार से एक माँ अपने सभी बच्चों के प्रति दया का भाव रखती है, भले बच्चा नालायक और लंपट हो जाए. Right? So similarly, the Lord is always kind. वर्ण और आश्रम आपसी सहयोग से उन सबों को आत्मबोध के उच्च पद पर उठाने के लिए है. This is the real purpose of Varnashram system, that every being, every person in the society gradually makes progress in self-realization. This is the real purpose. यह वास्तविक प्रयोजन वर्ण व्यवस्था का, not the economic development. Economic development is obvious by automatically it will take place, and whether it takes place or does not take place is not our concern. Our concern is whether we are becoming God conscious, Krishna conscious or not. This is the matter of concern, right? So, वैदिक समय में समाज इनके छत्र छाया में फलता फूलता था. वास्तविक रक्षा तो भगवान प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक कठोर शासन प्रणाली देता है. The Prime Minister is not coming in Hyderabad in your colony and supervising. Is he coming and supervising? No. He has created a system. Yes, he has designed a system and he is strictly making that system to be in place. ठीक है, ये उसके मिनिस्टर्स हैं जो देखते हैं कि ये जो प्रणाली है, ये जो तंत्र है, वो काम करे सही तरह से. उसी प्रकार से भगवान ने यह प्रणाली बनाई है. ठीक है, भगवान ने यह संहिता, द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट, गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट. सिमिलरली परम भगवान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. परम भगवान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन इन शास्त्रों के माध्यम से हमको दिया है. ये भगवद गीता, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में गुरु हमको मदद करते हैं. They help us, they make us understand the constitution properly and act on that constitution. When we act on that constitution, we are all peaceful. जिस समाज में सारे लोग कानून को पालन करते हैं, वो समाज शांति से जीता है. हैदराबाद की रोड पर आप ट्रैफिक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे और नियम को नहीं मानोगे तो क्या होगा? आप भी कष्ट पाओगे और हजारों दूसरे लोग भी आपके गलत गाड़ी चलाने के कारण वो लोग भी तकलीफ में आ जाएंगे. तो आप तो डूबे और दूसरों को भी ले डूबे. Right? So therefore, everyone should follow a proper guidance. प्रत्येक व्यक्ति के गुणों में कुछ भिन्नता होती है. Every person has a different inclination and some difference. यह भगवान की रचना अद्भुत रचना है. ठीक है, इसलिए भगवान को परम कहा जाता है. अद्भुत भगवान का रचना. आप देखिए, आज तक एक बात तो ध्यान के समझिए, विश्व का इतिहास देख लीजिए. आज प्रस्तुत समय में विश्व की जनसंख्या करीब 650 करोड़ है. राइट, 650 करोड़ में आपके चेहरे के जैसा दूसरा कोई नहीं है. गारंटी है, सिर्फ एक हाथ का आपका चेहरा है. कितना? एक हाथ का है. कितना अद्भुत. और दूसरी बात समझिए, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 500 वर्ष, 5000 वर्ष, 5 लाख वर्ष का इतिहास देख लीजिए. किसी का भी चेहरा आपके चेहरे से मिलता हुआ नहीं है. यह है भगवान की सृष्टि. उन्होंने कोई साँचा ऐसा नहीं बनाया कि सबको एक में डाल दो, एक ही जैसे सब बन जाएंगे. फैक्ट्री चल रही है. Right? No. Each one is specifically designed. Each one is
हाँ, ईच वन इज स्पेसिफिकली डिजाइन। यह है भगवान की रचना और सबके अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण है। मूर्खता कब होती है? जब आप मछली से कहो पेड़ पर चढ़ो, आप मछली से कहो पेड़ पर चढ़ो। और समस्या कब आती है? जब आप मछली से कहो पेड़ पर चढ़ो और पंछी से कहो पानी में तैरो। वो इस कार्य के लिए नहीं बने, दे आर फॉर कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। और दुर्भाग्य से लोग कंपेयर करते हैं। कल मैं देख रहा था किस प्रकार से आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने वाले लड़के, आईआईटी में पढ़ने वाले लड़के आत्महत्या कर रहे हैं इतनी बड़ी नंबर में। व्हाट इज द रीजन? अरे भाई, आप यदि पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी योग्यताएं हैं आपके अंदर, और भी कई सारी कलाएं हैं, गुण हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कार्य आता है तो ये आप श्रेष्ठ हो, अन्यथा आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। राइट, दिस इज ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटली बोगस। इसलिए भगवान सभी जीवों के स्वामी है, हम सिर्फ अपने शरीर के स्वामी हैं, इसलिए हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, किंतु परम भगवान सभी के सभी जीवात्माओं के बारे में जानते। भगवत गीता में उन्होंने बतलाया 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानो यद ज्ञानम मतम महा। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ, और जो इस शरीर में तथा इसके ज्ञाता को जान लेता है वह ज्ञान कहलाता है। टू नो दैट हु is this, who is the owner of the body and the knower of the body and all the bodies। ठीक है, इसको ज्ञान कहते हैं। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से डिग्री प्राप्त की है उसको ज्ञान नहीं करता। जब तक भगवत तत्व को नहीं जानते तब तक ज्ञान हमको नहीं है, हम अज्ञान में हैं। वी आर इन इग्नोरेंस। इसलिए कहा गया ओम ज्ञान तिमिरंधस्य, मैं ज्ञान के गहन अंधकार में जन्म लिया और मेरी आंखें भी बंद थी। तब एक प्रमाणिक गुरु ने दया करके मेरे इन नेत्रों को खोला, ज्ञानंजन सलाटया, और उसमें ज्ञान का काजल भी लगाया, जिससे कि मेरी दृष्टि अब स्पष्ट रूप से सत्य को देख पा रही है। Right? So this is the mercy of a bona fide guru or a brahmana. But we cannot accept someone who is not properly trained. Who is not properly trained. नहीं तो फिर ये जातिवाद होगा। इसको कहते हैं जातिवाद। When there is no proper training. Okay? When there is no proper training, इसको कहते हैं जातिवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।